सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रॉबर्ट वाड्रा के लिए यह पंक्ति बहुत सटीक बैठती है और कुछ लोगों ने इस देश में थूक कर चाट भी लिया है। उनके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा इस देश में किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा एक जाने माने व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं और उन सबके अलावा उनकी जो पहचान है कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, वो राहुल गांधी के बहनोई हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। अब याद करिए, हम आपको लेकर के चलते हैं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले के उस दौर में जब देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन जागृत हो रहा था। किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार निशाना साधा गया और कैसे साधा गया, क्या मामले बताए गए। लेकिन अब हम आपको बता दें कि थूक कर किस तरीके से चाट लिया गया है। दरअसल हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में जो प्रकरण चल रहा था, जो जमीन की डील हुई थी, उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। जी हां, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में यह हलफनामा दायर कर कहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बताते हैं मामला क्या है, पूरे विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल 5 साल पहले वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को जमीन हस्तांतरित की गई थी। अब इस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, अनियमितता बरती गई है, आर्थिक फायदे लिए गए हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट में ही बीजेपी की सरकार कह रही है कि कोई अनियमितता इसमें नहीं बरती गई थी। अब आपको बता दें कि हाई कोर्ट में बीजेपी सरकार ने क्या एफिडेविट दायर कर कहा है। जी हां, मुंह से नहीं, एफिडेविट दायर किया गया है, हलफनामा दिया गया है। लिखित में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने क्या दिया है वो भी हम आपको बता दें। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, हम आपको बता दें, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2019 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची थी। इस लेन देन में किसी तरीके नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम करने की कहानी कहां से शुरू हुई। अन्ना आंदोलन का आपको जिक्र याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी आपने नाम सुना होगा। केजरीवाल उनके महामना हैं। केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। प्रशांत भूषण हुआ करते थे। 2012 में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठाते हैं। लगातार रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्टाचारी करार दिया जाता है। मतलब अदालत से पहले अरविंद केजरीवाल ही उनको भ्रष्टाचारी, करप्ट कहना शुरू करते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो माहिर खिलाड़ी हैं इस खेल के। वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रशांत भूषण के साथ और दस्तावेजी सबूत भी दिखाने लगते हैं मीडिया कर्मियों को। देखो जी मेरे पास सबूत है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। वैसे ही सबूत जैसे सबूत अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ लेकर घूम रहे थे। हालांकि प्रकृति का चक्र देखिए कि आज अरविंद केजरीवाल खुद जेल के मुहाने पर खड़े हैं। उनके 2 मंत्री जेल में हैं, जो शीला दीक्षित को बदनाम किया करते थे और जो रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम किया करते थे। दरअसल इस देश में व्यापार करना सबका हक है, लेकिन उस व्यापार के जरिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद थे, उन पर इतने निशाने साधे गए, इतने हमले किए गए। लेकिन हम बता दें आपको कि जितने हमले उन पर किए गए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। बीजेपी के लोग लगातार जीजाजी 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 ऐसे कहा करते थे कि जैसे रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के जीजाजी नहीं, उन्हीं के जीजाजी हों, जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार ने इन तमाम हमलों के बावजूद, जब युद्ध की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई, सारी सीमाएं लांघ दी लोगों ने, बहुत संयमित रूप से, बहुत संजीदा तरीके से इन तमाम हमलों को सहा और वक्त ने सबका जवाब दे दिया। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर कर कह देती है कि वाड्रा ने कोई गलती नहीं की, कोई अनियमितता नहीं की। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।